माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली। और ये बात हम सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने ये रूप लिया था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहाँ मिलता है। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वो देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये दुष्ट केवल स्त्री के द्वारा ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धारण करके दुष्ट दारुक से लड़ने गए, लेकिन वो दैत्य बहुत ही बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त करके भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के बारे में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर मां पार्वती की ओर देखा और कहा कि हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुनकर मां पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे मां पार्वती के माया से इंद्र देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। मां पार्वती का वो अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वो काले रंग में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस करके अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र के द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले रंग वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व कई प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वो सुशोभित थीं। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। मां काली के केवल हुंकार से ही दारुक सहित सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। मां के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब मां काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वो उनके उस रूप से मोहित हो गईं। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो कि क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी के द्वारा मां काली का क्रोध पी जाने के कारण वो मूर्छित हो गईं। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर मां काली ने जब शिव को नाचते हुए देखा तो वो भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। तो दर्शकों, ये थी मां काली के उत्पन्न होने की कहानी। लेकिन हम यहाँ आपको बताने वाले हैं कि मां कालरात्रि कुछ राशियों पर प्रसन्न हुई हैं, जिससे कि 5 राशियों को सफलता मिलने वाली है। आपको बता दें कि व्यक्ति के जीवन में उसकी राशि का भी बहुत महत्व होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की राशियों से व्यक्ति के आने वाले समय के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति को जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वो अपने आने वाले समय में उन्नति प्राप्त कर पाएगा या नहीं। इसी प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो व्यक्ति के राशियों से पता लगाया जा सकता है। अगर ग्रहों की दशा ठीक हो तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं, लेकिन अगर ग्रहों की दशा ठीक ना हो तो व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय के साथ साथ
राशियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। आपको बता दें कि कई सालों के बाद माता कालरात्रि जून के महीने में प्रसन्न हुई हैं, जिसकी वजह से ऐसी 5 राशियों के व्यक्ति हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है और इनको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से उन्हीं 5 राशियों के व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं उन राशियों के बारे में। पहला, मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर माता कालरात्रि की कृपा दृष्टि सबसे अधिक रहने वाली है, जिसकी वजह से इनके जीवन के सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त होगा। माता कालरात्रि का स्मरण करके शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। व्यापारिक क्षेत्र में आपको अपार सफलता प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। घर परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपने आप को ज्यादा व्यस्त महसूस करेंगे। वाहन चलाते समय आप सावधानी बरतें। माता रानी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। दूसरा, कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को माता कालरात्रि की कृपा दृष्टि से आप अपने कार्य क्षेत्र में लगातार उन्नति करेंगे। आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे। माता कालरात्रि आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण करेंगी। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनके आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं और परेशानियां दूर होंगी। आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। तीसरा, कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर माता कालरात्रि की कृपा दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जिसकी वजह से जून के महीने में आपको अचानक बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। माता कालरात्रि की कृपा दृष्टि से आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे। बदलाव प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ आपको अपने जीवन में भी नए नए परिवर्तन देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता है, अन्यथा गुस्से में आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अगर आपका कोई कार्य काफी लंबे समय से रुका हुआ है तो वो सफलतापूर्वक बनेगा। माता रानी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। चौथा, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर माता कालरात्रि की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आपको अपने जीवन में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। घर परिवार में खुशी का वातावरण भी बना रहेगा। निवेश के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। माता रानी की कृपा से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। सफलता के नए नए मार्ग मिलेंगे। पांचवा, मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर माता कालरात्रि की कृपा दृष्टि लगातार बनी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको भारी धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न होगा। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो आपको वापस प्राप्त होगा। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत है। व्यापारिक क्षेत्र में आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे। माता कालरात्रि की कृपा से आपका जून का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। जीवन के सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त होगा।